गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की गोद अंदर जुड़ बैठ सफल करना सफल यतन कर रहे। अज समुचे ही संसार विश्व के अंदर मीरी पीढ़ी के मालिक बंदी छोड़ दाते छेवें पातशाह धन धन सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सच्चे पातशाह जियां दा पावन पवित्र प्रकाश पुरब श्रद्धा भावना नाल संगतां मना रही हैं। उस लड़ी के तहत सतगुरु जियां दे इस पावन पवित्र स्थान पर रतरी के विशेष दीवान सजे हैं। सजे हुए दीवाना के अंदर सौदा महराज जी के जाप उपरंत गुरु घर के प्यारे कीर्तनीय भाई साहब भाई अमृतपाल सिंह जी तिन्हां दे समुचे जथे पासों आपनियां ने इलाही बाणी के रस में शब्द कीर्तन श्रवण कीते हैं। उपरंत बहुत ही प्यार के नाल एक कपड़ा छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी की वडियाई विच आपनियां ने श्रवण की है। आओ साध संगत कुछ मिनटों वास्ते आपको अपनी सुरती गलती एकाग्र करो, गुरमत विचारों नाल साथ बनाइए। एक बार सारी संगत करो कृपालता बख्शो आशीष दोगे हाथ जोड़ के लवाओ हाजरी। कोई भी दसना पढ़ने न लगे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक बार फिर आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का प्रकाश सन 1595 ईस्वी को गुरु की बड़ाई की धरती उत्ते पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी के घर धन माता गंगा जी की पावन कुख तो होया। साध संगत 10 जामियां विच श्री गुरु नानक साहिब महाराज को लेके 10वें पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तक गुरु जोत ने शरीरों में वर्त के सानू संसारी गृहस्थी लोगों को जीवन जीवन की जात बख्शिश की। मनुख को जात सिखाने वास्ते साध संगत कोई 10, 20, 50 या 100 साल नहीं, गुरु नानक की जोत 239 साल 10वें जामिया श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तक पातशाह ने 239 साल जात सिखाई। भाई संसार में परिवार में रह कारोबार में रह उस अकाल पर वाहिगुरु परमात्मा के चरणों में जुड़ के जीवन के लिए सफल हो सकता। क्योंकि गृहस्थियों वास्ते बहुत औकड़ा है। गृहस्थी बंदे को बहुत मुश्किल दरपेश आउंदियां ने। संसारी तौर पर उन्होंने परिवार चलाने धन भी चाहिए और गृहस्थ संसार में रहने कई प्रकार की लोड़ा ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने दोए मार्ग सिख को समझाए कि गुरु के कोलों तेरी पदार्थों की लोड़ भी पूरी होगी और गुरु के किस तरह की हस्ती है। गुरु के सिखा गुरु तेन लोक के सुख भी बख्शिश करेगा और गुरु जन्म मरण को मुक्त भी करेगा। इस तरह नहीं कि पदार्थ लेने वास्ते तुहानू किसी देवी देवते की पूजा करनी पड़ेगी, दुनियावी लोड़ा पूरी करने वास्ते किसी होर जाना पड़ेगा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने गृहस्थ रहे उन्होंने मुश्किलों में गुजर के सानू जीवन जाच सिखाई। इतों तक सिख वास्ते क्या तेनों धन दौलत पुत्र धीआं पदार्थ चाहिए ने, वो गृहस्थी बंदे की लोड़ है जो वास्ते हजूर ने कहा गुरु को मंगी। मान मंगो तान मंगो धन लख भी सुख दे। इतना कोई गुरु को मिलता है, मान तान चाहिए
धन दौलत पदार्थ पुत्र धीआं सुख चाहिए ने, वो सिख ने गुरु कोलों मंगे। ਉਹਦੇ वास्ते फिर पातशाह ने कहा भाई कुछ चीज़ां कर्मां विच अकाल पुरख वाहिगुरू ने लिखियां ने, वो मनुख नूं सहज सुभाए प्राप्त हो जांदियां। एक तो गल हजूर ने कही अकाल पुरख वाहिगुरू जी का नाम सिमरन भगती, ਉਹਦੇ वास्ते तैनूं मंग करनी पैगी। बहुतियां चीज़ां दे आपां मंग नहीं कीती। साध संगत अकाल पुरख रब कोलों सहज सुभाए सानूं मिलदी। ये जरूरी नहीं कि संसार का हर पदार्थ बंदे को मंगना पे। कर्मों में अकाल पुरख वाहिगुरू ने बिना मंग तो बहुत कुछ लिखा है। और फिर सतगुर सच्चे पातशाह जी ने इतों तक बख्शिश की भाई कोई चीज तेनों थोड़ नजर आए, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई बंदा साध संगत जी सैटिस्फाई नहीं होता पदार्थों। इस तरह की है कि मैंने सब कुछ मिल गया। दुनिया में हर मनुख की कोई ना कोई आस अधूरी रह जाती है, कोई ना कोई इच्छा रह जाती है। बड़े बड़े अमीर अरबां खरबां की जायदाद बनाने तो बाद लोगों दी इच्छावां मन में रह जांदियां ने। बादशाह ने बदल गया वो इच्छा तेरा रोग ना बन जाए, वो इच्छावां तेनों रोग ना देण शरीर में। इसलिए भाई तेनों गुरु कोल आउणा पैना है। गुरु तेरियां सारियां इच्छावां पूरियां करने की समर्था रखता है। पदार्थों में तेरे मन की तृष्णा बुझ जाए। महाराज उसके वास्ते की करना पड़ेगा। सतगुर सच्चे पातशाह जी ने वचन है भाई उसके वास्ते गुरु को जहाज सिख तेनों सेवा करनी पड़ेगी। एक बार कोई चीज प्राप्त ना हो जाए तो सतगुरु के भाई उसके वास्ते तेरी सेवा थोड़ी है, तू मंग ज्यादा है, इसलिए तेनों वो चीज प्राप्त नहीं हो। सेवा थोड़ी मंगन बहुता, महल न पावे कह तो पता। कईयों को फिर एक मन में होएगा जिहड़े लोग रब का नाम नहीं जपते, धन दौलत पदार्थ पैसा पुत्र धीआं सब कुछ उन्होंने मिल जाता। ये सच है। अकाल पुरख रब का नाम ना भी जपो तभी दुनिया में कर्म पदार्थ बंदे को मिलते रहेंगे। पर जे जो मन करके मनुख को शांति ते सुकून प्राप्त होवे, उन्होंने शांति सहज प्राप्त होवे, ਉਹਦੇ वास्ते ਉਹਨੂੰ गुरु के कोल आना पएगा। गुरु के शब्द तो बगैर सुकून नहीं मिल सकता। एक शब्द तुसी आनंद साहब की पौड़ी पढ़ते हो जिथे सतगुरु वचन कहा जिन्नी देर तेरा आधार सही नहीं उन्नी देर तेरा जीवन सुखी नहीं हो सकता। हर चीज लिए कोई ना कोई आधार रखना पड़ता। तुसी पढ़े लिखे बैठे हो, शरीर के अंदर रब ने एक आधार सेट कर दिता है। उस आधार को शरीर की दशा इधर उधर जाए तुसी बीमार हो जाओ। मैं कई बार कथा लाइव टेलीविजन तो भी कही है। शरीर के अंदर चल रहा ब्लड सर्कुलेट जिहड़ा है ਉਹਦੇ अंदर साथ संगत बंदे का जिन्होंने तुसी बीपी ब्लड प्रेशर कहते हो 80-120 रवे, शरीर तंदुरुस्त है। ये आधार किहने सैट कीता है? अकाल पुरख रब। शरीर तंदुरुस्त रहे, कुदरत के नियम में चलती हुई धड़कन सही होनी चाहिए। आज तुम देखते हो जिस बीमारी में लोग गुजर रहे हैं ये एक नवी चीज शुरू हुई। पहले इस तरह आम बंदे की चेक नहीं सी होती। हुण साथ संगत डॉक्टर को जाओ पहले थोड़ी ऑक्सीजन चेक कर लेंगे। अगे पहले लोग बीपी चेक करते सन, वध तो वध किसी शुगर के पेशेंट की शुगर चेक करते सी। हुण किसी डॉक्टर को जाओ तो पहले ऑक्सीजन भी चेक करता है। ये तो मतलब ऑक्सीजन 94 तो 98 100 तक रहे वो बंदा तंदुरुस्त है। 90 तो घटन लग जाए रोग का खतरा है। साथ संगत किने सेट किया हुआ रब ने आहार निथ दिता शरीर में। इतों अगे पीछे हो जाए तो बीमार हो सकता। 80-120 तो ब्लड प्रेशर इधर उधर हो जाए तो बीमार है। आधार अकाल पुरख ने दिते। जितनी देर आधार सही नहीं उन्नी देर शरीर तंदुरुस्त नहीं। पातशाह ने कहा जे जो ने मन करके तंदुरुस्त रहे पदार्थों में रहते तेन डिप्रेशन चिंता परेशानी ना आवे ਉਹਦੇ वास्ते आधार रब ने सेट किया अकाल पुरख का नाम। जिन्नी देर नाम आधार नहीं उन्नी देर पदार्थों के होंदियां भी तो भुखा रह सकता। उन्नी देर पदार्थों के होंदियां तो रजिया नहीं।
तेरे अंदर दी इशावां पूरियां रह जाए, सब कुछ होंदे तू चिंता में चला जाए। आज साथ संगत पूरे वर्ल्ड की गल छड्डो, कल्ला इंडिया जिस देश में तुसीं रह रहे हो, इत्थे साथ संगत 35% लोग आज डिप्रेशन के मरीज हो रहे थे, और उन्होंने बंदियां को डिप्रेशन हो रहे हैं जिन्होंने को बहुत ज्यादा दौलत, जिन्होंने बंदियां को पदार्थों की घाट नहीं है, पैसे की चिंता नहीं, पर कोई ना कोई चीज इस तरह की अंदर मन में चल रही है। डिप्रेशन का भाव है मन का रोगी होना। जदों बंदे का मन रोगी हो जाए, शरीर भी रोगी हो सकता। ओदा शरीर तंदुरुस्त है, पर डिप्रेशन का भाव की सुरत के अंदर कुछ ऐसा आ गया, वो वायरस जिन्हें सुरत को अंदरों बिगाड़ देता है। डिप्रेशन का पेशेंट थोड़े दिनों के अंदर ही साथ संगत शरीर रोगी भी हो जाता है। हुण सतगुरु तो बशीर महाराज असं आरोग रहना चाहते, सतगुरु जी ने दोनों आधार दिते, धन दौलत पदार्थ चाहिए, वो गुरु को सेवा करके मंग, पर सब कुछ होंदियां भी तू सुखी नहीं। इसका मतलब मानसिक तौर पर आधार तेरा हिल गया, सुख लैण वास्ते आधार वाहिगुरू जी का नाम है। जब तेरिया इच्छा भी पूरियां होणगियां, वडियाई भी मिलेगी, तेरा मन भी शांत रहेगा। पहला आधार सही करो वाहिगुरू जी का नाम। एक बार आपको सतनाम श्री तो पौड़ी याद है, रोज ही पढ़ते हो, हर गुरु घर में 2 टाइम के पौड़ी पढ़ी जाती। सह बचन के सच्चा नाम मेरा आधारो, पढ़ो सच्चा नाम मेरा आधारो। तुसी कहोगे ये आधार नाम किवें है? सतगुरु ने कहा भाई जदों तू कुछ भी खा पी नहीं सी रहा, तेरा अजे शरीर संसार में आया नहीं सी, अजे सिर्फ माता के गर्भ में शरीर बनया, रब ने जोत पाई सी, उदों एको चीज तेरा आधार सी, मात गर्भ में अपन सिमरन दे तै तुम रखन हारे। उत्थे अरोग रहने का कोई तरीका सी वाहिगुरू जी का नाम। संसार में जाके उन्होंने आधार बना, उठदे बैठदे वाहिगुरू के नाम नूं आधार रख के चल, तेरे जीवन अंदर आ हो जाएगा। सच्चा नाम मेरा आधारो, सच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवन। अगली पंक्ति बड़ी मीठी, कर शांत सुख मन आए वसया। मन का सुख तुसी पैसे नाल खरीद ही नहीं सकते। कुछ घड़ियां वास्ते कोई रंग तमाशे मनते हो सकते, और उस तो बाद मन बहुत गहरे दुख में चले जाते। मन के सुख का कोई रास्ता है। हजूर कहते कर शांत सुख मन वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान किया गुरु बिटो, जिस दिया बड़े। कह नानक सुनो संतो, पढ़ो कह नानक सुनो संतो। शब्द धरो प्यारो, सच नाम मेरा आधारो। वाहिगुरू जी के शब्द नाल प्यार कर, जिवें तू सब कुछ अपना जान के प्यार कर लेना, इतना गालपुर वाहिगुरू के नाम नाल प्यार कर। जिन्नी देर प्यार पैदा नहीं हो रहा, उन्नी देर उहदे विचला रस तुहानूं प्राप्त नहीं हो। दुनिया में अनेकों लोग अपने तुरते फिरते, तुसी लंघण लगे हर बंदे नूं हैलो हाय विश करके लंघदे, पर साथ संगत उस रिश्ते में प्यार नहीं, ना उहदे वल फिर ना कोई एक्शन, ना किसी तरीके का तुहानूं मिलण लगे, ना पिछड़ लगे, कोई दुख ना कोई सुकून। ओहदा भाव है उस रिश्ते में प्यार नहीं। जिथे प्यार है उत्थे मिलिया खुशी होए, उत्थे दूर होए दुख होंदा है। इस तरह पातशाह ने कहा काल और वाहिगुरू का नाम उन्होंने अपना जान के प्यार करके जब। कई बार आप बाणी भी पढ़ते हैं, नाम भी जपते हैं, पर आ कोई तो हो नहीं रहा, वह कारण है प्यार ही नहीं पैदा। अपने बच्चे तो प्यार है, कदे कोई बंदा सोच के पूछो तेरे पुत्र का नाम की है, तब वो याद करके देगा कि नाम। ਉਹਦੀ सूरत बच्चे की मन में बस नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना समझे। ਤੁਹਾਡੇ अपने घर की मूर्त ਤੁਹਾਡੇ मन में बसी है, घर में अपना समझे। जिहड़ी चीज नूं अपना समझी वो मन में बस जाता है। इसलिए हजूर ने कहा अकाल और वाहिगुरू के नाम नूं प्यार कर। कह नानक सुनो संतो, शब्द धरो प्यारो, सच्चा नाम मेरा आधारो। कितना तक हुक्मनामा भी रोज तुसीं सुणदे हो। पातशाह कहते सोठ महला पंजवा, जिन्होंने बाणी याद होवे नाल पढ़ियो तो राजी।
सहज क्या कर इशनान सिमर प्रभु अपना। प्रभु अपना जान के सिमरन कर, ओनू प्यार करके सिमर। कर इशनान सिमर प्रभु अपना, फिर की होएगा मन तन कहे अरोगा। कोट बिघन लाथे प्रभ शरणा, प्रगटे भले। या तो तुसी पानी नहीं पढ़ते, या तुहानू याद है तुसी संगते। पानी पढ़नी चाहिए है, जिन्ना तुहाडा इस स्थान से समागम हो रहे हैं तुहानू पानी वध तो वध याद होनी चाहिए। इसलिए नाल पढ़ो। पानी नाल पढ़ाउण दा भाव है जिन्नी पानी पढ़ोगे उहदा रस दसो। पढ़ो प्यार नाल। कर इशनान सिमर प्रभु अपना, मन तन कोट बिघन लाथे प्रभ शरणा, प्रगटे भले संजोगा। भाई तेरे भले संजोग प्रगट हो जाएंगे। इशनान करते हैं वाहिगुरू नूं अपना जान के जब वो तेरा अपने बाकी सब कुछ तेरा भरा है। पर बंदा उल्ट जरिए नाल सोचदा है एक एक पुत्र धीआं घर नौहां सब कुछ अपने, जिन्नी देर दुनिया नूं अपना समझदा रब भराया हो। तो सर ने क्या सब कुछ अपना, एको चीज भुल गई, एक राम भराया तेनू रब भराया नजर आउंदा। मैं कई बार के बचन कहा साथ संगत हुण आपां शरीर करके तंदुरुस्त। तुसी एक दिन में 2 बार 3 बार गर्मी में जाओ, मर्जी नाल इशनान कर लेते आपां। जदों गर्मी महसूस होई आपां इशनान कर लईदा। हुण इस शरीर का इशनान रब ने तंदुरुस्ती दित्ती। आप अपनी मर्जी नाल 2 बार 3 बार जदों मर्जी इशनान कर लो। एक वक्त इस तरह का आता है जदों शरीर इतना बिरत कमजोर ते बीमार पै जाता है, उन्होंने इशनान कराने लिए भी दूजा बंदा चाहिए। फिर वो घर परिवार वाल देखता रहता है। धीआं दोहां कहेगा, माई कहेगी पुत मैनू भी बाल्टा पानी का भर दो नहा दो, मेरे वास्ते भी वाशरूम में पुत रख दो, पीढ़ी में नहा ला। फिर घरों आवाज पता की होती है, तुहानू नौहां ही गल कहणगियां, बीबी तू किहड़ा किते जाना है, बह जा पहला काम नवेड़िए दोपहरे ना। साथ संगत माइयां दोपहर तक उड़ीकदियां रहियां, कोई इशनान कराउंदा नहीं। वो कहदियां पहला झाड़ू पोछा करवा ला मैं किसे, पहला मैं अजे कपड़े मशीन में पाने, तू किते जाना है, बह जा नहा ले। साथ संगत देखो कितना सुख है। आपां अज अपनी मर्जी नाल शरीर स्वास्थ्य लई इशनान करीए और कदे इस शरीर किसी दे बस हो जाए, किसी बार तरीका में कोई इशनान करा दे। सतगुरु वचन कहो इशनान करन लग्या रब नूं अपना समझ के जप, जिहड़ा तैनूं तंदुरुस्ती दे के कोई कर इशनान सिमर प्रभ अपना। देखो भगती का रास्ता कितना सौखा हजूर ने करता, एक तो सौखी भगती नहीं हो सकती। सानूं गृहस्थियों नूं राह दस्सिया, तूं 2-2.5 घंटे बैठ के नाम नहीं जप सकता। गृहस्थी बंदे को संसार की चिंतावां कारोबार बड़ा कुछ है। सारा दिन तुसी दुकान कारोबार करते, शामां नूं कदे 5 इशनानां दा इशनान करके रहरास दा पाठ करो। मैं साथ संगत की अजमा के देखे 20 मिनट का पाठ हुंदा है, तुहानूं विच कई बार नींद आ जाएगी। शाम रहरास के पाठ में नींद आउण लग पैंदी। क्यों? आपां गृहस्थी लोग सारा दिन कारोबार संसार में रही। पातशाह ने भगती सौखी कर दी, भलिया बैठ के पाठ कर, चंगी गल है। जहाँ तेरे को भगती का खजाना इकट्ठा हो जाएगा, ਉਹਦੇ वास्ते एक सौखा रास्ता है। जदों तो तेरी नींद तो जाग खुले उदे भगती करनी शुरू कर। महाराज कहने उठ के इशनान किया, रब नूं अपना समझ के वाहिगुरू कह इशनान कर लगे, संसार का ना सोच, रब का नाम जप। उस तो बाद जदों भोजन ग्रहण करना है, शकल लगे 2-4 बार कह लेकर सतनाम श्री वाहिगुरू। जदों घर तो काम ते चलने, उदों गड्डी स्टार्ट कर लगे वाहिगुरू कह, अपनी दुकान ते सीट ते बैठ लगे ग्राहक नूं चेते करके रब दा नाम लैंदे। जिहदे इन्हां दुकानां सुख दित्ते ने उहनूं याद करके वाहिगुरू जप। शामां तक किन्नी तेरी भगती इकट्ठी हो जाए। दोपहरे भोजन छके उदों वाहिगुरू। मैं सिख गुरसिखां दे दर्शन कीते तो जल भी शकल दा शकल लगे वाहिगुरू की। साथ संगत शामां तक कितनी बार तुहाडा सिमरन हो जाए। ये पातशाह ने लिख के दिता सन, भाई तेरी भगती इतना इकट्ठी होएगी, तेरा आधार सही हो जाएगा। उठदे बैठदे भगती किवें करे? हजूर कहते जे प्रसाद जिहदी कृपा नाल छत्ती अमृत खाए, तिस ठाकुर पाओ रख मन माए। उस परमात्मा को मन में चेते करके क्या कर सतनाम श्री
वाहिगुरू एक तजर्बा करके देख लो। वैसे बंदा बिना अपने मतलब तो उधरले पासे जाता नहीं, ਉਹਨੂੰ डर होता है। ਤੁਹਾਡੇ शहर में एक पेट का डॉक्टर है, वो रात को साध संगत 12, 1, 2 बजे तक पेशेंट देख रहे। वो अजीब सूरत को नाम है, कभी जाके देख लो, दवाई ना लियो, वो 10-11 बजे जाके देखो कितने पेशेंट आते हैं। किसी को पूछो की रोग है, इदा के पेशेंट मिल गए जेडे कहेंगे पानी भी पी लीजिए पेट आफर जाता है। पानी भी अद्धा गिलास पीना पेट में रोग है आफर जाता। साध संगत सतों 36 प्रकार के भोजन पचते हैं। और जिस दाते ने इन्नी पंचन क्रिया दी शकन लगे कह दिया कर वाहिगुरू जा तेरी पंचन क्रिया खराब ही नहीं हो सकती। साध संगत आप वाहिगुरू जब हजूर ने कहा जे प्रसाद जिहदी कृपा नाल शक्ति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माने। जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिस को सिमरत परम गत पावे। जे प्रसाद वसे सुख मंदर तिस ध्याए सदा मन अंदर। इतों बड़ा सुख होर की होना है। इत्थे साध संगत 48 डिग्री टैंपरेचर हुंदा है। तुसी घर कोठी बढ़न तो पहला 15 मिनट फोन कर देंदे हो, मेरे कमरे का एसी ऑन कर दे। जिस दाते ने इतना सुख दिता है उस कोठी में बढ़न लगे जरूर कह दिया कर सतनाम श्री वाहिगुरू। कृष्णियां ले भगती इतनी सौखी है। जदों आधार सही हो जाए फिर पातशाह ने कहा आधार सही होंदे मन भी अरोग हो जाए। शरीर का आधार सही है, तन तंदुरुस्त है, मन का आधार नाम हो जाए तो साध संगत इच्छा सब पुजाइयां कर शाम तो सुख मन आए वसया। जिन इच्छा सब पुजाइयां ये सारा कुछ तेन प्राप्त हो जाए। खैर जितों मैं कथा आरंभ की सी गुरु ने दोवें चीज़ां दी। तेरा मन भी अरोग रहे, तेनों तन के नाल जीवता के पदार्थ पुत्र धीआं कुछ भी चाहिए गुरु को मंग, पर नाल नाल कल्ला पदार्थ ना मंगी। जन्म सफल कर ले परमात्मा का नाम भी गुरु को मंग। ये नाम मंगना पैदा है, उसकी कृपा तो बगैर तुम जप ही नहीं सकते। साध संगत हुण गुरु ने सानू 10 जामियां में जीवन बतीत करके दसे। इत्थे किसी के घर 2-4 साल औलाद ना होवे, दुनिया के लोग भटक जाते हैं। कितने कुछ दस लो, कईयों के रिश्ते कमजोर पैन लग पे ने, पर मेरे सतगुर ने गृहस्थी होकर जीवन बतीत करके दसे। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने कर इतिहास दवा दे के लिए 8 साल ब्याह तो बाद औलाद नहीं, 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल गुजर गए। मां गंगा जी ने एक बार भी इतराज नहीं किया सच्चे पातशाह मेरिया अखां के सामने लोग तो दुध पोतियां दाता लेके जाते हैं, मैनू भी कदे दात बख्श दिओ। एक बार भी गुरु को मंगया या रोस इतराज नहीं। पर साध संगत 8 साल गुजर गए। 8 सालों बाद अचानक घटना घटी। जदों शरीके में रहती जेठानी ने मिहना मार दिता, नौकरानियां को कहने लग गई मेरी दरानी ने अंतरी जाना है, ये घर केड़ा औलाद होनी है, सब कुछ साडा ही होना है। आ सब कुछ कीमती दुशाले गहने गड्ढे सब मेरे पुत्र धीआं नूं मिलणगे, ये मेरे पुत्र का सब कुछ होना है। मेरी दरानी ने अंतरे चले जा। साध संगत एक औरत गरीबी झल सकती है, होर गल्लां सुन सकती है, पर किसी को मेहना मारो तेरे औलाद नहीं अंतरी जाने तो बाद बैठे ये मेहना सुनना बहुत औखा है। मैं कई बार परिवार देखे 5-10 साल औलाद ना हो लग जाते हैं, पर जिदन कोई मेहना मार लग जाए उदन साध संगत फिर दिन टपाने भी औखे हो जाते हैं। मेहने सुनने बहुत औखे ने। जदों शरीका भाईचारा रिश्तेदार कहन लग जाए उदों फिर साध संगत वो माइयां बेचारियां डिप्रैशन ना रोगी हो जाए। खैर जदों मां गंगा ने सुनिया मन तो उदास हो, क्योंकि सानू गुरु ने संसारी तल के जीवन में बतीत करके दसा। मन उदास होया, शामा पई, श्री गुरु अर्जन देव महाराज घर आए। पातशाह को देख के घड़े में जल का गिलास भर के मां गंगा जी ने जल छकाया। अपने चेहरे पे उदासी न झलकन दी, पर गुरु अर्जन देव महाराज घट के अंतर की जा सब कुछ हजूर जानते। पातशाह ने अदब कहा गंगा जी उदास रखते हो? नहीं नहीं महाराज। कहते नहीं गंगा जरूर कोई मन में गल है। फिर अखा भाराइयां ग्राहक में रोक के कहते सच्चे पातशाह 8 साल मैनू महसूस ही नहीं होया कि साडे औलाद है।
8 साल मैंने कोई महसूस नहीं होया कि मैं मां नहीं बनी, मेरे घर औलाद नहीं हुई। अज बड़ा महसूस होया जदों जठानी ने मेहना किसी को मारे गंगा ने पंतरी हमें हुण बड़ा दुख लगा। महाराज हुण तां शरीके वाले कहण लग पे ना पंतरे जा। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने वचन कह गंगा दुनिया का की है, दुनिया बराबर कहती जन्म ते मरण सिद्धा रब दे हथ है। जे दुनिया के हथ होवे लोग किसी को एक भी सुख ना लैण देण, बंदे के हथ होवे सारी दुनिया के सुख कला ही साम के लै जाए। पातशाह ने कहा गंगा उदास ना हो। गंगा जी जन्म ते मरण रब दे हथ है, दुनिया के हथ नहीं। इसके हाथ होए तां सब कुछ ले, पर सच है जो तिस भावे सोई करे। बंदे के हाथ होवे कला ही सब कुछ मल के लै जाए। साध संगत हजूर ने वचन कहा गंगा जी गुरु नानक के घर में तो सब कुछ मिलता, तुसी रोज पढ़ते साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरे, घर तो तेरे सब कुछ है। जिस देह सो पावे ओदे घर में सब कुछ है। बस गंगा मंगण की लोड़ है। जाओ जे गुरु नानक के घरों दात चाहिए है, गुरु नानक का बसा बाबे बुढ़े विच है। सतगुरु कह के गए ने बुढ़िया तेरे तो कदे बोले ना होसी, जिथे तेरा वासा थे गुरु नानक का वासा। जाओ गंगा जी गुरु नानक का रूप संत के बाबे बुढ़े को प्रसादा छकाओ, बाबा बुढ़ा साहब को अरदास कराओ। सब कुछ गुरु नानक के घरों मिल गए। ओदे घर में केड़ी चीज की थोड़ है। साचे साहिबा क्या ना नहीं करते। कहते मां गंगा जी ने सब कुछ दिया। तवा भी गुरबिलास पातशाह छेवीं में लिखे कि मां गंगा 2 बार प्रसादा लेके गए। जिधर पहले दिन प्रसादा लेके गए, साध संगत प्रसादा तिहार किया, घर की सेवादार बोली नाल लिया, रथवान होते रथ उत्ते सवार होते कुछ घड़ियां विच श्री अमृतसर साहब तो बाबे की भीड़ पहुंची। हुण 16 मील तो वध पिंडा बनता है। साध संगत तुसीं कई बार जांदे हो दरबार साहब तो बाबा बुढ़ा साहब की भीड़ बड़ा लंबा पिंड है। कुछ घड़ियां में रथ से बैठ के सवार होके चले। अगों बाबा बुढ़ा साहब जी को जाके अदब नाल बेनती की बाबा जी तुहानूं प्रसादा छकाउणा सी, क्योंकि प्रसादा छकाउण तो बाद ही अरदास कराउणी, प्रसादा छकाउण तो बाद ही मंग रखनी सी। बाबे बुढ़े ने जवाब दिता मां प्रसादे की भुख नहीं। अदब नाल कहा जी थोड़ा छक लो। कहते नहीं, बिना भुख तो छकिया हुआ भोजन शरीर में रोग पैदा करता, बिना भुख तो खाधा भोजन रोगां नूं जन्म दिंदा। भुख नहीं है। जवाब देके बाबा बुढ़ा साहब अपनी बाबा बुढ़ा साहब की भीड़ में कहानी सेवा दिला। साध संगत इतिहास कहता है शिखर दोपहर तक मां गंगा उड़ीकते रहे। कदे तक कहते भुख लगी है प्रसादा छका दिओ। जदों दोपहर तक बाबा बुढ़ा साहब ने प्रसादा ना मंगया, सवेर का बनया प्रसादा बेहा होण लग पिया। अखीर मां गंगा नूं वापस मोड़ना पिया। इत्थे इतिहास कहता है जिहड़ा रथवान गुरु का सेवादार रथ चला के लगे, उन्हें विचों उठ के 2 बार बाबे बुढ़े को जाके गया, बाबा बुढ़ा प्रसादा छक लो। मां गंगा बड़े सत्कार नाल लेके आए। बाबे बुढ़े ने जवाब दिता नहीं भाई सिखा भुख नहीं। कहते ने जदों दूजी बार जाके रथवान ने कहा थोड़ा जिहा गुस्से में बोलिया बाबा बुढ़ा तैनूं अदब नहीं करना आया। मां गंगा गुरु अर्जन देव महाराज के महल ने वो तुहाडे लई अदब सत्कार नाल भोजन लेके आए, पर तुसीं सत्कार नहीं कीता। बाबा बुढ़ा तो झट मोड़ ही लिया। तैनूं बाबा बुढ़ा मां गंगा का सत्कार ही नहीं करता। कहते उस वक्त बाबे बुढ़े ने वचन कहा पढ़िया मोटी चमड़ी वालिया तैनूं भी पता है की कहानी है, तू चुप रह, तेरा कहते विच कोई तैनूं पता नहीं। मोटी चमड़ी वाले कहानी तेरी समझ तो बाहर। कहते बाबे बुढ़े ने चुप करा दिया। शिखर दोपहर मां गंगा वापस आ शामा पईयां। श्री गुरु अर्जन देव महाराज श्री हरमंदर साहब की सेवा तो वापस आए। आके पूछा गंगा जी गए सो बाबा बुढ़ा साहब को। श्री गुरु अर्जन देव महाराज सब को जानते। फिर भी पातशाह ने पूछा की बने जो गए हो। कहते कि बाबे बुढ़े ने प्रसादा नहीं दोपहर तक उड़ीकते रहे। कई बार पूछा उन्होंने भुख नहीं है, प्रसादा छकिया नहीं। गुरु अर्जन देव महाराज पूछते बाबे बुढ़े ने कोई होर वचन पे नहीं गया। कहते बस इन्नी गल कही है बिना भुख तो खाता हुआ भोजन शरीर में रोग पैदा कर।
श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने वचन कहा, गंगा जी बाबे बुढ़े का इशारा भी तुसीं समझो कि बाहरी तौर पर खादा भोजन बिना भुख तो शरीर को रोक देंदा है। इतना बाबे बुढ़े का इशारा सी मां गंगा जितनी देर मन के अंदर गुरु के दर को मंगण की भावना प्रेरणा पैदा होवे, बिना भावना तो की हुई अरदास को कदे दूर नहीं, बिना भावना तो की हुई अरदास गुरु के दर को कोई प्राप्त नहीं होता। तो सेवा में कोई कमी है, बाबे बुढ़े के कहने का इशारा तुसी समझे नहीं। मां गंगा को हजूर ने पूछा कुछ होर तो नहीं कहा, कह लगे जी रथवान को कहे। उन्हें 2-3 बार जाकर पूछा, बाबा बुढ़ा तू प्रसादा नहीं छकना? कहते बाबे बुढ़े ने कहा, मोटी चमड़ी भालिया तेनों नहीं पता है की कहानी है। गुरु अर्जन देव महाराज बोले, कहने के हुण उस सिख नूं बाबे बुढ़े के वचनां दा देण देना है। साध संगत वो कहानी बाद में इतिहास पढ़ के बैठो, उस रथवान को वचन का बाद में मोल देना पड़ा। क्यों? बाबे बुढ़े की रचना थे गुरु नानक वास्ते। बाबे बुढ़े की रचना कोई आम रचना नहीं। 24 घंटे वाहिगुरू का सिमरन ते भाना मनण वाला वो सिख जिन्होंने गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा, गुरसिखी भाना मन्या गुर पूरा भाग लहाए, गुरसिखा की हर गुण दे हम पापी भी गत आहे। बाबे बुढ़े की रचना वो है जिन्होंने साहब के प्रभु जी वसे साध की रचना। कहते श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने फिर वचन, गंगा जी गुरु अर्जन देव महाराज बोले, कल सवेरे बाबे बुढ़े को प्रसादा लेके जाओ, पर जिस तरह असी कही उस तरह प्रसादा तैयार करो। महाराज हुक्म करो किस तरह कर। सतगुरु ने कहा, गंगा जी पहले पहर अमृत वेले जागना, पहले पैर उठ के सन के सी इशनान करना। अज शाम को पहला अपने हथी अर्ध जन को धूम अद्धे चणिया के दाने ते अद्धे कणक के दाने मिला के आटा पीस के रख लो। कल सवेरे पहले पैर उठ के इशनान करके जपजी साहब पढ़ने, फिर अपने हथी 5 प्रसादे बनाने ने। राती सौन लग्या दुध नूं झाग ला दिओ, सवेरे अपने हथी नहीं रेड़ के लस्सी तैयार कर। तुरम लगे शाबे विच कोने विच 2 गंढे रख लियो, पैरों में जोड़ा पाना नहीं, किसी रथ रथवान की लोड़ नहीं। नंगे पैरी तुर के बाबे बुढ़े की भीड़ तक बड़ी बड़ी सेवा 16 मील तो बद पड़ता है। अज तुसीं अमृतसर साहब तो बाबे की भीड़ जाके देखो पैदल शासन कितना लंबा पिंड। एडी सख्त घालना सेवा गुरु अर्जन देव महाराज ने अपने पैरी नंगे पैर तुर के जाने, किसी का साथ नहीं लेना। अपने सिर ते प्रसादियां का शाबा धर लियो, कोल एक लस्सी का गड़बा लै दिओ, 2 घंटे किसे प्रसादियां में रख लियो। ते श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने कहा, मन में एक बार भी ख्याल नहीं लाना कि अज बाबे बुढ़े ने प्रसादा शकल के नहीं शकल के। अंदर विश्वास रख के जाओ, कहते जाओ अज तुहाडा कारज रास हो। गंगा जी कारज रास हो गया। ये वचन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी, सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी ने वचन कहते प्रथम इशनानो पहले पैर उठने। हुण पहला पैर कईयां नूं पता नहीं 1 तो 3 बजे तक पहला पैर है। हजूर ने कहा जाग के इशनान करके अपने हथी प्रसादे बनाओ। प्रथम इशनानो पुन कृत ठानो अन्न सुधारो शुभ तिस पार। ओ शुभ वक्त अमृत वेले अपने हथी भोजन तैयार करे। भोजन किस तरह तैयार कर। मैं कई बार बेनती की साध संगत, साडा दोस्त रहिंदा जी, असीं भी बाबा बुढ़ा साहब की भीड़ कई बार गए, सानू तो औलाद नहीं मिली, साडी तां अरदास नहीं पूरी हुई। कई बंदियां दा इस तरह सवाल देंदे, वो अज भी बाबा बुढ़ा साहब के दर उत्ते कोई भावना न जावे। गुरु अर्जन देव महाराज दी पंक्तियां अज भी सच ने। गुरसिखां अंदर सतगुर वरता है, जुड़ कट्टे लदो वाले कोई भावना न जाता है। बाबे बुढ़े के स्थान से अज भी सिखां नूं दाता मिलदी। पर साध संगत जिन्हां दा सवाल रहंदा जी साडी नहीं अरदास हुई। मैं कईयां नूं पुछया कितने बजे गए सी, तो पहले जी असीं 11 बजे पहुंच ही गए सी। 11 बजे कोई प्रसादा छकण दा वक्त है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ 11 ਵਜੇ ਗਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 8-9 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾ ਲੈ। ਇਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਘਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਘਾਲਣਾ।
कुछ प्राप्त करने कुछ अपने आप को साध संगत धागना करनी पैंदी है। ये ते गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का फरमान है, शक न करियो पहले पैरे फुलड़ा फल भी अच्छा रात जो जा गंडल हन से सारी तनों भाग कुछ प्राप्त कर ले नींदा त्यागनियां पैंदियां ने भलिया मिठी जे नींद अमृत वेले त्याग के वेद जो गुरु कोलों चाहेगा वो तेन प्राप्त हो जाए। ਆਪਾਂ त्यागਿਆ कुछ साढ़े प्रशाद त्याग करने के तरीके वक्रे 11 12 बजे पहुंचे जिन्होंने कुछ लेने साध संगत वो अमृत वेले उस स्थान से पहुंच जाते हैं। खैर एक बेनती को समझ हुण ना प्रशादा छकाउण वाले की वो भावना रही ना प्रशादा छकण वाले की भावना। तुहाडे कई सज्जन सियाणे बड़ी उम्र के बैठे ने, तुहानूं पता है हर सोहनी कारोबार जदों भी किस तरह हो पिंडा में दिहाड़ी सोहनी होंगी अपना कारोबार आप मार्च अप्रैल में किताबा बदलते साथ संगत कारोबार उस वक्त हर गुरु का सिख अगवाउण पर वो भावना होंगी है। गुरु घर के ग्रंथी को बेनती करके पंजा सिखा प्रशादा छकाओ साल में एक बार 2 बार वो सिखा घर बुला के प्रशादा छकाउंदे छकाउण वालियां दी भी भावना ते छकण वालियां दी भी भावना सी। मैं उन्होंने प्यारियां के दर्शन किए छोटी उम्र जदों को महापुरुषों प्रशादा छकण जाना तो साध संगत उन्होंने पहला कहना भाई अज फलानी जगह प्रशादा छकण जाना परिवार पर जिन्होंने सिखा ने प्रशादा छकण जाना उन्होंने कहना नितनेम तो अलावा एक एक जपजी साहिब का पाठ करके जाए। जदों घर पर बाहर ले जाए जिन्नी देर प्रशादा तैयार होना परोसिया जाता है उन्नी देर बैठ के जपजी साहिब चौपाई साहिब का पाठ करना उस तो बाद प्रशादा छक के अरदास करनी। भावना वाले सन छकण वाले ते छकाउण वालियां दे अंदर भी भावना पर माफ करियो हुण प्रशादा छकाउण दे सचो माफ करियो साडे फोन ही बंद नहीं उत्थे बैठे भी फेसबुक व्हाट्सएप लोकां दा चलदा रहिंदा ते फिर ना कोई भावना छकण वालियां विच ते दूजी गल माफ करियो छकाउण वालियां विच भी कोई भावना जिद्दन प्रेम पानी के नाल कोई भावना नाल पानी पड़ के प्रशादा बनाउंदा उधर प्रशादा छकिया अद्धे घंटे बाद वेखियो छकण वाले को टाइम महसूस होएगा मैं छके गुजरी बिल्कुल अमृत वांग पच जाती होगी। पर साध संगत जेडे घर में पानी पढ़ के प्रशादा नहीं बनाया जाता उस घर का प्रशादा छक के देखो 2 प्रशादे छक लो तुहानूं दोपहर तक ढकार होंदे बैठ के इत्थों तक कई बार तक किसी डॉक्टर कोलों भी गैस की दवाई लेनी पड़ी क्योंकि साडे सिस्टम बदल गए। एक माई महापुरुषों को आई कि बाबा जी इच्छा है प्रशादा छकाओ महापुरुष कहते कोई भी माता जी तैयारी करो फिर तो हुण आपां तैयारी का मतलब ये समझ भी तैयारी की है गैस के जहाज चुल्हे ने एक उत्ते दाल रखनी एक ते खीर रखनी 2 घंटे में प्रशादा बनना कोई औखा काम थोड़ी 1-1.5 घंटे में तुसीं प्रशादा तैयार कर लो। जदों वो महापुरुषां माई की भावना जान के कहा माता तैयारी करो फिर प्रशादे कहनी महाराज 7 बजे ते बाबा जी पूछते कितने समा लग जाए तेरी तैयारी हो प्रशादा कदों तैयार हो जाएगा वो माई कहती जी 4 महीने का बाबा जी लग गई हाथों के गाली प्रशादा तैयार कर ली 4 महीने। महापुरुषा मुस्कुरा के कहा चलो 6 महीने देते तैयारी करो शकल। जब 5-6 महीने गुजर गए वो महापुरुष अचानक बैठे कह रहे चलो भाई आपको माई बन प्रशादा छकण जा। जब उसे प्रशादा छकण गए तो साध संगत बड़े प्यार नाल प्रशादा छकिया आठ नौन 5-7 माइयां बहुत वो संगी संगत करने वाली सन वो भी संगत आ गई। प्रशादा छकण तो बाद वो महापुरुषों को माइयां के संगत बेनती कर बाबा जी कृपा करो साडे ते रहमत करो अमृत वेला बख्श दिओ नित्रेम दी दातां जो कुछ आपां लोड़ा मंगी दियां महापुरुषों उत्ते भेद बोले 6 महीने प्रशादा किवें तैयार हुंदा इत्थे तां लोग साध संगत घंटे 1.5 घंटे में तैयार कर लेते हैं वो भाई ने 6 महीनों तैयार किया। महापुरुषों बचन कह रहे भाई साडे कोलों नहीं मंगदे हो सब कुछ इस माई के भैन के घर कहते जिहड़ी खीर तैयार की है ना जाओ गुरु नानक का नाम लेके खीर छक लो जेड़ा जेड़ा छकेगा अमृत वेला भी बन जाएगा उसकी सुरत भी जुड़ जाएगी। साध संगत वो खीर भावे एक करशी 4-4 चमचे आए सब इतों तक बाद में तक कई सेवादार हो गए जो पतीला में कोई बचा गया जाओ चट लो सजरों को 2 चमचे भी तो मिलने थोड़ी सुरत जुड़ लग गई। वो कहते महापुरुषों के कहने लगे 6 महीने प्रशादे को तैयारी नहीं लगे
इस माई ने प्रशादा तैयार कर लग्या जेडे चौलों की खीर बनाई है एक एक चौल उत्ते एक एक मूल मंत्र का पाठ किया मसा जाके 4 महीनों में 1.5 कौली चौलों की बनी ते जेडी एक कौली दाल की तैयार की ना ओदे भी साथ संगत एक एक दाने उत्ते वाहिगुरू वाहिगुरू मंत्र चुक के दाल तैयार की जदों इतना कोई भावना नाल तैयार करता है उदों साथ संगत गुरु के घरों सब कुछ मिलता वो कला ओनू नहीं भावना नाल छकण वालियां नूं बड़ा कुछ मिलता खैर मां गंगा नूं गुरु अर्जन देव महाराज ने वचन कहे वो साडे वास्ते सी ऐ नहीं कि मां गंगा नूं सेवा नहीं करनी सानू गृहस्थियां नूं समझाउणा सी भलिओ ओए जे किसी चीज की जरूरत होवे गुरु के घरों मंगनी चाहुंदे हो जाओ जे भागना विच नहीं भी लिखिया गुरु लिख दिंदा शक करके भावना ते विश्वास नाल सेवा कर बादशाह ने कहा अमृत वेले उठ के इस तरह गंगा जी प्रसादा तैयार कर की करते हैं अर्ध चणक चणक कहते हैं चनिया अर्ध चणक गो धूम मिला दो अपने पीसो लियो पकाए अपने हथी पकाने किसी नौकरानी को नहीं बना आपे पीसो लियो पकाए मोट रोट का लवण में जीते ऊपर को घृत को पाए कहते नमक दे विच प्याज पा के मिसा प्रसादा बनाउणा थोड़ा जिहा घिओ ला लियो क्यों वो प्रसादे नरम रहण तै ऊपर को घृत को पाए दत मथी है दही गड़कना फिर ओदी लस्सी बनाउणी दत मथी है थोड़ा जल पावो संगणी शास तन कदुर शाए ते कहते जदों प्रसादा तैयार हो जाए तुरन लगे प्रसादे के छापियां विच आ काम करना 2 गट्ठे जरूर रखने श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने वचन कह लगे धूप दे हो लियो वासन पाई 2-3 गट्ठे सतूल मंगाए पायन नगनो पायन असल निज सिर धर गमनो तिस पास तद गिनती बिनती बो बनिए होए कृपाल तब कारज रास कहते तोड़ा कारज रास होए जाओ निकल जाओ अमृत वेले मां गंगा जी ने पहले पैर 1 बजे उठ के उसी तरह तैयारी शुरू की थी प्रसादा तैयार करके अमृत वेले पहला पैर मुकण तो पहला तुर पे साध संगत 16 मील तो बद पिंडा बनता है 4-4.5 घंटे लगातार तुरते रहे दिन के चढ़ा 6-7 बजे पहुंच गए जेड़ा बाबा बुढ़ा कल दोपहर तक कहता रहा भोजन की भुख नहीं अज बाबा बुढ़ा साहब सवेरे पूछन लग पे सेवादार नो अज भुख बड़ी लगी है उन्हें कहा बाबा जी लियावा कुछ अगल लो कह लगे नहीं अज प्रसादा गुरु के घरों महाराज गुरु के घरों कह लगे हाँ अज गुरु को फिक्र है अज गुरु के घरों प्रसादा आउंदे सामने बैठिया मां गंगा प्रसादा लेके तुरे आउंदे ने बाबे बुड्ढे ने काली नाल कदम पुट्टे कोल जाके सिर तो छापा लाया हाथ साफ करके जदों पौने की गंढ खोली तली ते प्रसादे धरे इतने खुश होए अज मां गंगा नूं कहना नहीं पिया प्रसादा छक बाबे बुड्ढे ने वचन कह मां गंगा नूं कहंदे माता जी मां नूं फिक्र हुंदा बच्चों नूं कदों भुख लगदी दोने प्रसादे 2 तली में धरे छापे विचों पौने जो एक गड्ढा चुकया अज मां गंगा सामने बैठे ने अखां भर आईयां सतगुरा कल दोपहर तक बेनती करती रही प्रसादा छक लो छकया नहीं अज कहने की लोड़ ही नहीं पई अज ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब आपे छकन लगे ने प्रसादा छकन लगे हाथ नाल गड्ढा भंदे बाबे बुढ़े ने वचन कह मां जा गुरु नानक दे घरों तैनूं इन्ना महाबली पुत्र मिलेगा जेड़ा इस धरती उत्ते जुल्म करने वाले मुगलों के सिर पे गिरा सतगुर सच्चे पातशाह के घर के वचन पर वाद हो क्योंकि गुरु के सिखा में गुरु वाद बाबे बुढ़े ने प्रसादा छकन तो पहले ही वचन कह देते गड्ढा भंदे गया जथा सो कंदक में अब फोरे कहते जिवें मैं गड्ढा भंदे जथा सो कंदक में अब फोरे तिम मुगलन के फोरे सीस मीरी अरबीरी जो कतारे नाम सो हर गोबिंद जगदीश तेरे घर महाबली योदा जन्म लेगा ते मां ओदा नाम श्री गुरु हरगोबिंद साहब होएगा 10 महीने पहला बाबे बुढ़े ने नाम रखा
इस तो बड़ी होर की करामात होनी है। ये इतिहास की दूजी घटना है। एक बार गुरु रामदास साहब महाराज ने नाम रखा, जदों भाई आदम को पुत्र बख्शिश करके कहा जा तेरे घर साडे घर का एक पुत्र तेरे घर होएगा, भाई आदम ओदा नाम भाई भगतू रखनी बड़ी भक्ति। पातशाह ने जन्म तो पहला नाम रखा भाई भगत। अज बाबे बुढ़े ने 10 महीने पहला जवाब तो कह दिता मां गंगा तेरे महाबली योधे ने जन्म लेना, का नाम गुरु हरगोबिंद साहब है। नाम सो हरगोबिंद जगदीश ये वचन पूरे हुए। और फिर गुरु अर्जन देव महाराज ने जब 1595 साहब का जन्म उस धरती पे गुरु की बड़ाई होया, उस दिन पंचम पातशाह ने शब्द उच्चारण किया, सच सतगुर दिया भेद चिर जीवन उपजया संजोग, उधर माय माय किया निवास, माता कैमन बहुत विवास, जमया पूत भगत को बिंद का प्रगटया सब ने लिखया धुरता, दसी मासी बालक जन्म लिया, मिटया सोग महा आनंद थिया। अगली पंक्ति कही बदी बेल, अज सोटियां दी बेल बन गई, अज सोटियां दी पीढ़ी बन गई, बदी बेल वो पीढ़ी चाली, धर्म कलाकार बंद बहाली। अखीर ते पंक्ति कही ओ दुनिया के लोगों ये गल हुण छुपी नहीं रहनी, ये प्रगट होएगी। ये गुरु नानक साहब ने तुरंत के दात दी है। श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा गुज्जी छली नाही बात, गुरु नानक तुठा इन्नी दात गुरु नानक ने तुरंत के दात बख्शिश की थी। साथ संगत तब तो फिर भाई गुरदास साहब ने कहा चली पीढ़ी सोटियां, रूप दिखावन बारों भारी, दल पंजन पर सूरमा, वड योदा वो परोपकारी। एक बार सारी संगत ध्यान करके जिवें श्री गुरु अर्जन देव महाराज संगत ने बधाई दी, पातशाह ने कहा कि दात गुरु नानक ने दी है, गुज्जी छली नाही बात, गुरु नानक तुठा कीनी दात, ते साडी वंश बोली बेल बदी है, बदी बेल वो पीढ़ी चली, धर्म कलाकार बंद बहाली। एक बार तुसी भी बिहार में बैठ के कहो आप गुरु की खुशी लईए। चली पीढ़ी सोटियां, चली पीढ़ी सोटियां, चली पीढ़ी सोटियां, पीढ़ी रूप दिखावन वारो आरी, चली पीढ़ी सोटियां, चली पीढ़ी सोटियां, रूप दिखावन वारो, चली पीढ़ी सोटियां, चली दल पंजन गुर सूरमा, दल पंजन गुर सूरमा, दल पंजन दल वड योधा परोपकारी, चली पीढ़ी सोटियां, चली पीढ़ी सोटियां, वड योधा परोपकारी, चली पीढ़ी सोटियां, चली सारे आखियो धन श्री गुरु हरगोबिंद जी, धन श्री गुरु हरगोबिंद जी, धन श्री गुरु, धन श्री गुरु मूरत हरगोबिंद सवारी, चली पीढ़ी सोटियां, चली पीढ़ी सोटियां, मूरत हरगोबिंद सवारी, चली पीढ़ी सोटियां, चली अगो सतनाम श्री। साध संगत के गुरु के दर उत्ते अज भी पर किसी की फुल पीढ़ी वंश बेल रुकती होवे, गुरु नानक साहब के घर में सब कुछ मिलता है, पर शर्त एक है सिक्का तेन सेवा करनी होगी। जे सेवा थोड़ी फिर भी प्राप्त कर, सेवा थोड़ी मांगन बहुत,
एक प्रमाण मैं कहकर एक कथा को नजदीक करना ध्यान नाल सुणिओ। इन्हां चीज़ां करके बंदा दुखी रहिंदा है, या तो कोई शरीर का रोग है, या कारोबार में घाटा पै रहा है, या फिर बंदा कहना जी वो अगे लंघ गए असी पिछे रह गए। अज बंदे का साथ संगत हर बंदा अपने दुखों करके दुखी नहीं, जिन्ना दूजे का कारोबार से सुख देख के दुखी वो गल इतों तक तुसीं कारोबार की तो गल ही बहुत वड्डी है। तुसीं सियाणे सज्जन बैठे हो, गुआंढी के घर लैट हो गए अपनी खराब हो जाए, बंदा घर बैठा ज्यादा गर्मी लगे, क्यों वो क्यों चल रही है, वो घर में भी लैट चली जाए तो गर्मी घट लगेगी, क्यों हम गुआंढी भी नाल तो बैठे। इस तरह बंदे की मानसिक स्थिति रहती, बंदा दूजे के कारोबार करके दुखी। सतनाम वचन क्या 13 घट रहा है, तेनों कहन लगता है तू पछड़ गया, जाओ गुरु के घर से सेवा करके देख, तेनों गुरु पिछों चुके थे। ये गुरु की बढ़ियाई है। इस धरती में वो बंदे बैठे जेडे साइकिल के डब्बी ला के कपड़ा बेचते थे, अज बड़े बड़े शोरूमों के मालिक बैठे ने अमृतसर की धरती पे। जेडे बंदे पिंड पिंड साइकिल के कपड़ा रख के बेचते सी, अज मेरे गुरु रामदास साहब ने बड़े बड़े शोरूम बख्शिश किए। पर सज्जनों के पीछे कोई सेवा है, कोई घालना है नहीं, कि लोगों की सारी उम्र उसी तरह भी लग जाती। खैर पातशाह ने वचन के पातशाह क्रोध का करनी मैं निरासन आसपुर, तू पछड़ गए, तेरी आस नहीं पूरी हो रही, तेरे शरीर को कोई रोग लगे। पातशाह करनी वह निरासन आसपुर ने निर्धन भैन तन बनते, जे तू निर्धन है धनवान हो जाएगा। निर्धन भैन तन बनते रोगियों का रोग खंडने, पार ब्रह्म पुरख का तल भगती चाहिए, धन चाहिए, रोग हटाना चाहते इको काम करना पड़ेगा। भगत भगत दान राम नाम गुण कीर्तन है, पार ब्रह्म पुरख का तल है, नानक गुर सेवा किने ना लभदे। किहड़ी चीज है जिहड़ी गुरु की सेवा तो नहीं मिल सकती। वो परिवार अज जिंदा है, माई के 6 लड़कियां हो गई, 3 ब्याह के योग हो गई, 3 छोटियां सी, तो 2 बच्चियों ने ब्याह लगियां, तो 4 बच्चियां के ब्याह पादियां सी। उन्होंने घर कार सेवा वाले श्री आनंदगढ़ साहब आनंदपुर साहब तो महापुरुष आते सन। उन्होंने घर वाले ने सेवा करवानी, पिंड के विचों गराही करवानी, तो साथ संगत वो माई ने जो महापुरुषों पिंड आना सारे सेवादारों प्रशादा छकाना। क्यों वो पहले 6 बच्चियां सी, 2 ब्याह दियां तिहार सन, जिहदे परिवार च धीआं बच्चियां छेती दौलत तिहार कर लेंगे प्रशादा, तो गवा का प्रशादे तैयार कर लेने महापुरुषों ने छकाने। कदे माई ने ये नहीं कहा बाबा जी साडे लिए भी अरदास कर दो, रब ने 6 धीआं दे दियां तो पुत्र भी हो जाए। ते ना कदे महापुरुषों अरदास की, उन्होंने भी शक के कहना सदा दाता एक है सबको देवनहार, दिल दे तोड़ना भी गंध भरे भंडार। गुरु के भाने में रहने का पातशाह फल बख्शे, अरदास करके चले जाते। 16 साल एक कहानी चलती है। अब जो महापुरुषों ने मन में कोई फुरना आया, तब श्री केसगढ़ साहब अमृत वेले जो पहले 2:30 बजे चले न सब चलते सन, दूर दूर पिंडा में जाते, तो तख्त साहब के नमस्कार करके चलते सन। जो तख्त श्री केसगढ़ साहब को महापुरुष तुरे, अज उन्होंने मन में कोई फुरना आ गया, उतों अरदास करके चल गए। जो पिंड में आए आके गुरुद्वारे के सामने उन्होंने गड्डी ला के कहा भाई साहब अनाउंसमेंट कर दो, दुध का ड्रम श्री आनंदपुर साहब को है, नाले कंग की बुराई करनी है, अनाउंसमेंट कर दो, जरूर असी प्रशादा छकाइए गुरमुख सिंह। उन्होंने चलते सन तो गुरु घर का ग्रंथी की मैं बाबा जी अज जिन्हों के चले हो ना, अज उत्थे रोटी नहीं मिलती है भाई क्यों, कहते जी अज नहीं उन्होंने प्रशादा मिलना। तो महापुरुष कहते भाई क्यों नहीं मिलना, कहते जी वो गुरमुख सिंह के घर वाली माता करम कौर महाराज 5-6 दिन तो थोड़ी बीमार चल रही सी, सवेरे तड़के वो चढ़ाई कर गई है, सारी संगत उन्होंने घर गई है, वो तन करम कौर चढ़ाई करके मर गई है, जो उन्होंने घरों प्रशादा नहीं मिला। उसे तो सारी संगत दरी बिछा के बैठी, महापुरुष सुन के रुक गए। रुक के एक बार गुरुद्वारे के निशान साहब वाल ऊपर को देखा, तो देख के सिर मार के कहते ऐसा नहीं हो सकता। वो ग्रंथी कहते जी जाके देख लो, मैं भी उत्थों ही आया। अमृत वेले नितनेम तो बाद सारी संगत उन्होंने घर गई है, क्यों बिहार वाले बंदे ने। जो महापुरुष चले गए, देखा सच्ची भावना मर गए,
सारे बेड़े के अंदर दरियां बिछियां ने, लोग बैठे ने, बच्चियां रो रही ने, गुरमुख सिंह कोल बैठे। महापुरुष जहा के ना कोल खलो गए, गुरमुख सिंह को मिले, बैठ गए, बोले। 15-20 मिनट गुजरे। लोगों का सुभाव होंगे जो किसी मरे पे आवे तो दो कपड़ा जाए चुक के दिखते ने मुँह। एक माही ने आके जो माता के मुँह तो कपड़ा ला के देखा ना करने पर जो थोड़ी जी डर गई, उन्हें क्या अखा खोलियां, रोहा पाता कि अखा खोलियां। बिचों दो बंदे कहते गुरमुख सिंह ऐ कर हाथ फेरते मुँह से, कई बार बंदे के सुहास पूरे होंगे, अखा खोलियां रह जानिया शायद ना अखा खोली। जदों गुरमुख सिंह उठ के मुँह से हाथ फेर के अखा बंद कर लगा, हैरानी की हद ना दे, अखा कलियां खुलियां नहीं, वो सुहास भी लेंदी ते अखा घुमाउंदी है, उन्हें रोला पा देते तो जिउंदी है। दवा का फट के उठ के बिठाया तो साध संगत रोला पै गए, जिउंदी हो गई, माई जिउंदी हो गई। वो महापुरुष भी खलो गए, हाथ में ढाकू लगे, बुजुर्ग शरीर सी। महापुरुषों पर देख के माई ने हाथ जोड़े, बाबे ने को गल कही, माता कुछ नहीं कहना, सतनाम वाहिगुरू है। साध संगत लोग जुड़े सन, महापुरुषों के भाई लंगर तैयार करो, कीर्तन करो, 100 दिन थोड़े संगत आई है। जेड़े रिश्तेदारों को सुनिया बिताओ भी पहुंच गए, दोपहर तक कीर्तन होया, गुरु के लंगर चले। जदों संगत चली गई, वो महापुरुष बैठे गए। बाद में गुरमुख सिंह ने पूछा, बाबा जी एक ही कहानी बरत गई। उन्होंने कहा, भाई ये तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जानन, सानू नहीं पता। 16 साल तेरे घरों भोजन छकते रहे। और सजना अज अमृत वेले 2:30 बजे पहले पैर चले तखत साहब तो, अज असीं 10वें पातशाह को कह के तुरे सी, 10वें पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरमुख सिंह के घर भी सिक्खी का मुंडा ला लियो, ਉਹਦੇ घर में सेवा का मुंडा ला लियो, जिथे धीआं बख्शियां तो पुत्र भी बख्शो। तो वो महापुरुष कहते असीं अरदास करके तुरे सी, ऐ किवें हो सकदा है? अरदास व्यर्थ चली जाए? तुहाडी सेवा बहुत है भाई, ये तुहाडी सेवा करके 10वें पातशाह ने अरदास सुनी है। ते वो फिर गुरमुख सिंह कहते ने जिहड़ा मर गई सी ओहदा की? तो महापुरुष कहते सुन लो फिर। कहते कितनी उम्र है कर को? वो कहते जी उम्र तो मैं 47 तो पहला दी, 10-12 साल की सी एकदम मेरी उम्र। कहते फिर 50-53 साल हो गए उन्हें? कहती अधिक तो है ही है। कहते हुण तेरी उम्र इन्नी द्वारा होएगी देख। तो साध संगत वो माई की 54 साल के करीब उम्र सी, दोबारा 54 साल हुई। मैं खुद अपनी यादी अखा में जो माई की 108 साल की उम्र बैठी, चिट्टे बालों तो काले बाल पर आने लग पे सी। ओदे एक भी कहर करी सी अखा तो साध संगत एक बार भी लगी। 108 साल की हो गए मरी, ते पर के जदों दोबारा 53 साल तो बाद उन्होंने उम्र मिली सी ना, 1.5 साल बाद ओदे घर पुत्र होया। महापुरुषों ने नाम रखा भाई आला सिंह। उदन माई ने कहा, बाबा जी जे मैं देख के जावा, जिदन मेरे पुत के घर पुत्र होवे, एक पुत्र मैं तुहानू सेवा विच देना। मैनू मरी नूं मेरे घर में भाग एक पुत्र मैं तुहाडी सेवा च देना पुत्र। जे मेरे घर पुत्र हो जाए, कहने क्यों नहीं होएगा माता? वो पुत्र बड़ा होया, 20 सालों का ब्याह, 3 पोतरे होए, एक पोतरा अज भी उन्होंने कार सेवा के नाम चढ़िया हुआ है। कहने को भाव किहड़ी चीज है जी गुरु के घरों नहीं मिलती, इत्थे तो उम्र मुकण तो बाद भी गुरु का करते। बस जरूरत है विश्वास, अंदर भरोसा पैदा हो। साडे विश्वास कमी एक बेनती कह के मैं समाप्ति करनी। 6वें पातशाह को कदे बाबे फसी चंद ने फतोदाई को कलिया जहर ला के मार, कदे सपेरे को क्या सप छड़ दे। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज खेडते ने 3 साल की उम्र, सप छड़ते सप डंग मारते, सप ने डंगिया नहीं। फिर एक खड़ावे बंदे को कहा तैनू मैं इन्ने पैसे देवांगा, दही में जहर रला दे। उन्हें दही में जहर रला दी। उल्टा उस साध संगत उसे खड़ावे बंदे को ब्राह्मण को सूल उठा पेट में और तड़प तड़प के मर गया। मरन तो पहले उन्हें गुनाह कबूलिया, मेरे तो बाबे प्रीति चंद ने जहर रलाई सी गई। बादशाह ने पानी अंदर बदल गया, लेपन लगो तिल का मूल, दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए गए सूल। साध संगत बाबे प्रीति चंद ने 4 बार गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने कीते, 4 बारां विच बाल गंगा नहीं। सिखा ने इकट्ठे होकर गया पंचायत करो जी अपने भरा, अपने भरा ते बंदे सदो महाराज ये बाहर का घोटे कलौते पुत्र को मारना चाहता है। सतगुरु ने कोई जवाब दिता, अपने अंदर पंचायत की करी रही। अगली गल हजूर ने कही, भाई गुरदास
जदों मारन वाले नालों बचाउण वाला वड्डा है, मैं मारन वाले की निंदा क्यों करा, मैं बचाउण वाले की वडियाई करांगा। जिसका साहिब डाढ़ा होए तिसनों मारना सख्त है। फिर साध संगत 8 साल की उम्र हो इतिहास पढ़ियो तो बीमारी ने आके घेरा पा वो कहते चेचक साडे पिंडां में जो कहते जी माता निकल हुण शहर च कई कहण वो माता को कहते शीतला माता निकली, कोई कच्ची लस्सी का धूप आउंदा है, कोई किसी माता ने जाके धूप चढ़ाउंदा है, कोई कहता जी कि तां हटेगी। पर साध संगत मेरे गुरु ने कहा भाई ये शरीर की बीमारी है, रोग अकाल पुरख रब के हुक्म में आउंदा है, जे रब का नाम जपी उहदे हुक्म में रोग हट भी जाता। किसी ने कहा जी चेतक निकली है, सीता माता जो शीतला निकल आवे पहली गल हटदी की जान लेती है ते दूजी गल ये हट जाए शरीर उत्ते दाग पै जाते। छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज को चेतक निकली, पर साध संगत गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के शरीर क्यों कल्ला चेतक हटी नहीं, सगों शरीर उत्ते एक भी दाग उस शीतला चेतक का नहीं लिया, बिल्कुल शरीर नवां दुर्बल हो गया। पंचम पातशाह ने सानू उपदेश दिता भलियो दुख आउण ते गर्म भरमा च ना पै जाओ। ये ना होवे कोई दुख आवे तुसीं धागे बनाउण लग जाओ, दुख आवे किते जगह ते तुसीं चीज़ां चढ़ाउण लग जाओ, किसी देवी देवते कोलों मंगण की लोड़ नहीं। दुख आवे अकाल पुरख दा नाम जपियो दुख खत्म होंदा। लिख के दिता सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल क्लेश तन माहे मिटावो, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भय सरसे पूरे गुर ते जानी। जदों शीतला चेतक हट गई उदों पातशाह ने शब्द उचारिया, नितर प्रकाश किया गुरुदेव, भरम गए पूर्ण भई सेव, शीतला ते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभु कृपा धारी। उत्थे शब्द वरते पार ब्रह्म प्रभु कृपा धारी, ये कृपा पार ब्रह्म ने कीती के रोग हट गया। ये नहीं कि किसी माता का धूप पाया था। कहने को भाव सानू उपदेश दिता गृहस्थी बंदे दुख भी आउणगे जीवन में, कदे रब तो पासे ना जाओ, ओदा नाम जप के अरदास करो, बड़े तो बड़ा दुख गुरु के शब्द नाल हट। आओ साध संगत तुसी उस पातशाह का पुरब मना रहे हो, अरदास करो साडे अंदर विश्वास पैदा होवे, असी डोलीए ना, क्योंकि ये बीमारी साध संगत बहुत फैली है। आपां बाणी भी पढ़ते गुरु घर भी जाते हो, गुरु को मानते भी, पर एक साडे अंदर पूरा विश्वास भरोसा तो बनता नहीं। असी खुद भी बैठी भरमी हो गए तो अपने बच्चों को भरम में पा अपने बच्चों का ख्याल रखो। ये तुहानू बेनती है साध संगत, असी बैठी भरमी पता नहीं हो गया, गुस्सा ना करो। मैंने शायद लगता कि टाइम में बच लगे, क्यों पिछले का भी मेरा पिछला रोज सी तो पिछले 2 हफ्ते में आ नहीं सका किसी कारण करके, वो भी हुण मैं गुरुद्वारा साहब का थोड़ा जिहा रोज ला देना है। तुसीं गुस्सा ना करो, तुहानू बेनती है अपने गुरु की बाणी पढ़ते हो, विश्वास भरोसा रखो, जो मंग लोगे वो मिलता है विश्वास विचों। ते जे किसी का रोज होवे दी मैं ते गुरुद्वारे जाना मैनू नहीं कोई मिलता, अपने अंदर झात मारो, किते ना किते कमी साडे विश्वास विच है। गुरु के देण विच कोई कमी नहीं, अध नालों वध लोग गुरु की बाणी पढ़ते गुरुद्वारे आउंदे ने, पर विश्वास धागे कविता ते बने हुए मैनू माफ करियो। अद्धियां बीबियां तां पैरों ते काले धागे बनी जांदे, उन्होंने पुछ के देखो काले धागे का कंसेप्ट तुसीं हथ में गुरु का कड़ा पाया, तुहानू पैरों में काले धागियां की लोड़ नहीं। जे पैर में किसी का काला धागा भावें भरम करके पाया, भावें फैशन करके पाया, गुरु की कोई जिम्मेवारी। साध संगत हुण कोई डॉक्टर कहे शुगर का पेशेंट बिठा नहीं खाना, मर्जी नाल खावे, डॉक्टर की जिम्मेवारी। जिस गल को गुरु ने वरते कि भरम गए पूर्ण भई सेव, आपां भरमा विच जिउंदे, गुरु की कोई जिम्मेवारी। गुरु ते भरोसा रखो, विश्वास रखो, जो मंगलोगे गुरु को मिलता है। अपने गुरु के विश्वास रख के चलो, अपने बच्चों के पैरों में बिल्कुल किसी तरह का धागा नहीं पाना। मैं इतने कटाना साहब गया, उत्थे कोई परिवार आया, वो बच्ची के पैर उधर का फतेह बुलाओ, भाई साहब फतेह बुलाओ, तो कई बार तो फतेह बुला के लोग फांसी जाते बेचारे। वो लड़की ने फतेह बुलाई तो पैर से धागा बनया। मैं कहा बेटा की करनी है? कहती मैं MBBS कर रही। मैं कहा की होंगे? कहती मैं डॉक्टर बनना है। तो मैं उनका दूंगा कि डॉक्टर बनना, तू तो खुद रोकी हुई है। कहती भाई साहब क्यों? मैं कहा जो पैर में धागा पाया ये साइकोलॉजी इफेक्ट है, तेनों इन्हें बीमार कर देना, तू किसी का की रोग हटाना।
तो थोड़ा जिहा बच्ची बेचारी नर्वस हो गई। तो मैं उन्होंने कहा बेटा ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਧਾਗੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪੈਰ ਤੇ ਧਾਗਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੜ ਦਿਓ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੜਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, गुरु की जपजी साहब की बाणी पढ़ो। फिर गुरु की जिम्मेवारी है, गुरु अपने आप सानू लोक के परलोक तुम में थाम रखे गुर सूरे। ये गुरु सूरमे की जिम्मेवारी है, और लोक परलोक की सिख की सहायता करता है। एक पंक्ति प्यार नाल पढ़िए पातशाह के प्यार में, फिर समाप्ति है। सब का धन्यवाद, तुसीं लंबा समा बैठे हो, तुहाडा बहुत धन्यवाद। सतगुरु तुहाडीआं हाज़रियां प्रवान करन। मिल के प्यार नाल ये पंक्ति गाओ। सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी, सतगुर बंदी जीवन मुक्त करे ओडीना। सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है, जीवन मुक्त करे और सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर धन श्री गुरु हरगोबिंद जी, धन श्री गुरु हरगोबिंद जी, धन श्री गुरु, धन श्री गुरु जीवन मुक्त करे ओडीना। सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है, जीवन मुक्त करे ओडीना। सतगुर, सतगुर बंदी छोड़ है। सतगुरु कृपा करन तुहाडी सारियां दी हाज़री दरगाह ही प्रवान होवे। एक विश्वास वास्ते कहते इत्थे सज्जन ने एक मल्होत्रा गारमेंट्स उन्होंने जनरल स्टोर है बड़ा, तो पिछले साल भी लॉकडाउन गया, हुण भी लॉकडाउन गया, कारोबार सब बंदियां दा घटिया। तो मैं साध संगत उन्होंने 3-4 महीने पहले क्यों कारोबार तो पिछले साल भी इतने लोगों का रहा तो हुण भी इतना ही है, पर तुहाडे कोल किहड़ी कोई मनी हथ लग रही है, तुसीं कंस्ट्रक्शन करी जाते हो, नाल दी दुकान भी खरीद के ना उपर डबल शोरूम थल्ले उपर लै गए। तो मैं उन्होंने कहा तुहाडे मनी किहड़ी हथ लग गई। लोगों को मोहरे रखे हुए लड़कियों की तनख्वाह नहीं पूरी होंगी। वो कहते भाई साहब जी तुहानूं पता ही है, हस के गई। तो साध संगत वो कहते भाई साहब भावें 4 घंटे दुकाना खुली, भावें 6 घंटे खुली, भावें 2-2 महीने बंद रही, सानू नहीं पता गुरु नानक ने कितों सानू सब कुछ दिता है। 24 घंटे में भी 10-10 घंटे की कमाई होती रही। तो मैं उन्होंने पूछा फिर किमें हो गए, तुहानूं पता ही है उन्होंने जो बड़ा है ना बजुर्ग दोवें लड़के से काम कर, तो उन्होंने पिता जो डैडी वो गोल के बहते उत्थे गद्दी सारा दिन वो काम है 2 सुखमनी साहब के पाठ हो जाए, 3 हो जाए, तो उन्हें सिर्फ जहाँ पैसे कटने या पाठ कर, तो साध संगत को पाठ करते। फिर उन्होंने दुकान सवेरे खुलने तो राती बंद होने तक, कदे कीर्तन में बंद होता नहीं वेख्या। सवेर तो लैके सुखमनी साहब कीर्तन शामी रहरा साहब का पाठ, उन्होंने दुकान उत्ते इतना गुरु का जप तप है। ये गुरु नाल जुड़न वाले की कहानी सजणों, उन्होंने लॉकडाउन में भी कोई कारोबार नहीं करते। आप गुरु के भरोसा रखिए, तुहाडा भी होएगा। दुनिया तंग होई पर गुरु के सिख जिहड़े तंग नहीं होंदे। गुरु ने कृपा की, पता नहीं इधरों उधरों सब कुछ तुहाडा पूरा होता रहता है जे आपां गुरु के विश्वास रखीए। बाणी पढ़ो, वध तो वध गुरु नाल प्यार करो। समूह प्रबंधकों का धन्यवाद, कोडां कोट शुक्र गुरु ग्रंथ साहिब पिता महाराज जी का, और चुक की खिमा बख्शणी असीस बख्शियो सारिया संगतां का धन्यवाद। गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।